भाई अपने बारे में बताओ। मैम माय नेम इज खुशबू और क्या बताना है मैम वैसे? आप कहाँ से हो, क्यों इस फील्ड को ज्वाइन किया? मेरे बारे में तो आप सिर्फ जानते हो ना, मैं आपके बारे में नहीं जानती। ओके मैम, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया। पहले मैंने कॉमर्स से मैंने 12th करी है, तो मैंने सीए ज्वाइन करी थी, तो वो हुई नहीं थी। बाद में ये ज्वाइन किया और रिपोर्टिंग अब अच्छा लगता है करना, तो रिपोर्टिंग करूँगी। बिल्कुल सेट है कि रिपोर्टिंग ही करनी है। यस मैम। चलो वेरी गुड। मुझे यहाँ पर आयुष भी नजर आ रहे हैं, आयुष रस्तोगी, राइट? आयुष अपने बारे में बताइए कुछ। मैम मैं करावल नगर से हूँ और मैम दिल्ली मेरे से को ही? बोलना बहुत, हाँ दिल्ली से मैम। हाँ, और मैं बोलता बहुत हूँ और चलो जो मेरे को, बोलते हैं अच्छा है ना, उनको बहुत मजा आता है इस फील्ड में, है ना? हाँ मैम मेरे को आरजे बनना है। आरजे बनना है? यस मैम। तो आपकी तो इसकी भी क्लास होती होगी ना, आरजे प्रतीक हाँ मैम, तिवारी भी हमारे। रेडियो के, हाँ। चलो वेरी गुड। रिपोर्टिंग में कोई शौक नहीं है? थोड़ा मतलब फ्लो नहीं आ पाता उसमें, मतलब जो मेरे को थोड़ा बोलने में मजा आता है, तो उसमें थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। चलो अच्छी बात है। हिमांशु मुझे नजर आ रहे, हिमांशु को शायद मैंने देखा है पहले, मैं बहुत फेमिलियर इसका फेस लग रहा है, हिमांशु दुबे। अनम्यूट अनम्यूट करना होगा। हिमांशु आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, आपने शायद अनम्यूट कर रखा है। जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है आपकी, कहिए। जी मैम, मेरा नाम आप जानते ही हो, हिमांशु दुबे है। मैं यूपी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मुझे जी मैम, रिपोर्टिंग और एंकरिंग करना अच्छा लगता है शुरू से ही, मतलब क्या कहते हैं, बोलना पसंद है, तो रिपोर्टिंग में मुझे इंटरेस्ट है और एंकरिंग दोनों में। अच्छा, रिपोर्टिंग और एंकरिंग में आपको इंटरेस्ट है। टीवी तो आप देखते होगे, फेवरेट एंकर कौन है? तो मैम टीवी तो मतलब टीवी भी देखता हूँ और न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। एंकर फेवरेट कौन है? हाँ एंकर आप देखते होगे तो। सुधीर चौधरी। मैम सुधीर चौधरी है, अंजनम कश्यप है चलो फीमेल एंकर नाइस। में, और आप भी हो मैम। आपको भी देखते हैं मैम। अच्छा चलो, ये बोलना तो जरूरी था, मैं ही पढ़ाऊंगी। चलो नेक्स्ट मेरे ख्याल से प्रज्ञा। हिमांशु खुद को अनम्यूट Hello. कर लीजिए। हाँ प्रज्ञा, हाय। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Oh, I'm fine too. Okay, so my name is Pragya and I'm from Samastipur, Bihar. I hope you know Samastipur. मैं भी बिहार की हूँ, तो मुझे पता है बिहार के हाँ बारे जी, में और हर हाँ, जिले के बारे में। yeah. तो मैं बेसिकली रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग करना चाहती थी। एक्चुअली द मेन रीजन बिहाइंड कमिंग इन दिस फील्ड वाज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन टीवी। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं था। अब तो कोई भी वीडियो अपलोड करके एंड देन यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, बट उस टाइम ऐसा था कि टीवी पे that was other thing. So yeah, that was the reason and now I really like it. So obviously anchoring and reporting. चलो ये अच्छी बात है प्रज्ञा, क्योंकि तुम्हारे ना, ये मैं भी यही सोचती थी, मेरा भी सपना था कि मैं टीवी पे आऊं, और इसी सपने को लेकर मैं आई थी दिल्ली। ओके, तो नेक्स्ट है नौशीन। नौशीन खुद को अनम्यूट कर लीजिए और अपने बारे में मुझे जरा बताइए। Hello, ma'am. हाय। Hello. यस। Hello. Good afternoon. Hello. हाँ Good मैं आपको evening, सुन ma'am. रही हूँ। गुड इवनिंग। My name is Norshin, and I am basically from Ayodhya. अयोध्या, वाओ Yes. नाइस। And I was, से पहले I was looking for anchoring, but now. ओके, वाइसु? Because I mean, I find MBA much better than mass communication, maybe. Are you sure? Like तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम्हें मास No. कम्युनिकेशन को बीच में छोड़ना है? Yeah. Not actually very sure, but somewhat I'm sure. चलो आई होप कि तुम्हें अभी फाइनल ईयर के मैम
बाद डिसाइड होगा कि क्या चलो करना है क्या देखते नहीं, हैं। बट फर्दर आई होप कि प्लान मेरा है आगे। बैचलर्स के एंड में तुम्हें कुछ अच्छा मिले, फिर हो सके मे भी कि तुम्हें इस करियर को छोड़ने का मन ना करे। Yes, नेक्स्ट वी हैव मृणाल। ओके मृणाल मुझे नहीं दिख पा रहे। तेजस्वी, अच्छा तेजस्वी को मैं जानती हूँ। हाय तेजस्वी। हेलो। हाय, बताओ अपने बारे में। कैमरा के अलावा कुछ और पसंद है? नहीं और कुछ नहीं पसंद है। ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बस यही करना है। ट्रैवल आप ना जर्नलिस्ट मुझे बनूंगा। ऑडिबल नहीं हो तेजस्वी, आपकी आवाज ना मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम मौसम खराब है ना, इसलिए नहीं आ रही। ओके हाँ हेलो मौसम खराब है, कोरोना भी है। हाँ अब बताओ। मैम, कुछ नहीं और फोटोग्राफी पसंद है, सबको पता है जैसे, तो उसी में आगे जाना है बस। चलो अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तुम्हारे बारे में तो मैं जानती हूँ और तुमसे मुलाकात भी होती रहती है। यस आद्या रानी। Hello, ma'am. हाय। Hello, ma'am. I'm Madhya. I'm from Bihar, Pune. इतनी So डरी my क्यों? interest is in reporting and anchoring. Huh? इतनी No, डरी ma'am. क्यों? I'm okay. No, no, I'm okay. गुड। और बताओ। Basically, before I was interested in reporting and anchoring. Right now, also I'm interested, but I enjoy more writing. I like writing, so I want to गुड, be a content writer. नाइस। देन वी हैव श्रुति शर्मा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम माय नेम इज श्रुति एंड मैम अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को अभी एक्चुअली में आगे करना क्या है, तो क्या करना, मतलब अभी डिसाइड हाँ नहीं और किया? क्या इंटरेस्टिंग यार, मैम कोई नहीं बात नहीं। तुम्हारे साथ तो ये अच्छी बात है ना कि तुम कुछ भी कर मैम, सकती मेरा हो। इंटरेस्ट कैबिन क्रू में है एक्चुअली। मैम अच्छा मेरा इंटरेस्ट कैबिन क्रू में है, बट अभी मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो आई डोंट नो कि मेरे को जाना किस फील्ड में अभी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आई होप कि तुम्हें इस करियर के एंड में कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। आयुष। थैंक Good यू evening, मैम। ma'am. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. How are you, ma'am? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, मैम। मेरा बताइए नाम कुछ अपने आयुष वर्मा बारे है। में। मैं मध्य प्रदेश मध्य के रीवा प्रदेश से। डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सर। अच्छा जी मैम, रीवा से। नाइस। मैम मेरा इतना चुप चुप मोस्टली पहले से ही रहते थे या फिर अभी रहने लगे हो, मैम मैं या फिर बहुत मुझे चंट देख के? हूँ। मैं बहुत चंट हो? चंट हूँ मैम। अच्छी जैसे बात है आज ना, मीडिया में से ऑनलाइन चंट बोल, लोग चाहिए भी। मैम मुझे बोलना शौक है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा शौक है। मैं शायद अभी तक मतलब मुझे मेन के लिए रिपोर्टिंग में फोकस करना है। साथ ही साथ में पीआर एंड मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट है। पीआर एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस के लिए ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है ऐसा कि मैं जब किसी से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अपनी बातों में। चलो वेरी नाइस। एक अच्छे रिपोर्टर की क्वालिटी होती है। सिमरन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं दिल्ली से हूँ और मुझे रेडियो में इंटरेस्ट है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है। चलो अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या? मैम एडवर्टाइजमेंट और पीआर। बिल्कुल कंफर्म? यस लॉक कर दिया जाए? यस मैम। चलो वेरी गुड। देन वी हैव आई गेस शहाबिया। अच्छा इसको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं? हेलो मैम। हाँ इसे ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं तुम्हारे नाम को? It's Sahabia. Sahabia. ओके Yeah. बताओ अपने बारे Okay. में। I'm born and brought up in New Delhi, and I want to become a content writer. Before I want to go in anchor, but right now my future has changed. So I've decided in go in content writing.
चलो नाइस. Then we have Varun Sachdeva. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, my name is Varun and I'm from Delhi. मैम 12th तक तो सोचा नहीं था कि करना क्या है, पर अब पता चल गया कि क्रिएटिव में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव अच्छा. राइटिंग. पता चल गया. जी. चलो आप लकी हो कि आपको पता चल गया, बहुतों को तो पता भी नहीं चलता. यस मैम. चलो अच्छी बात है. अंकित कुमार. यस मैम, मैं वापस आ गया. मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब बोलेंगे. चलो मैं बोल रही हूँ, अपने बारे में बताओ. मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था उस टाइम, इसलिए. चलो कोई बात नहीं, अपने बारे में बताओ. मैम मेरा नाम अंकित केसरी है. मैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ. अच्छा. और क्या मेरा करना है? इंटरेस्ट है मैम इलेक्शन लड़ने का. मैम ये आदिवासियों का नेता है. नाइस. अच्छी बात है. मीडिया वाले मैम ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है मैम, राजनीति करना. नाइस. तो तुम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में भी जा सकते हो. यस मैम. और ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट रहता है मैम ग्राउंड रिपोर्टिंग में. अच्छा चलो ठीक है, नेतागिरी करना. आंचल. हेलो मैम. हाय मैम, मेरा नाम आंचल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. क्या करना है आंचल आपको? पर मुझे आरजे बनना है. आरजे बनना है. चलो वेरी गुड. शिवम झा. यस मैम. अपने बारे में बताइए. मैम बिहार से हूँ मैं और कंटेंट राइटिंग में जाना मुझे. शिवम, आप मुझे लगता है ना आप गांव पे हो. मुझे पीछे की तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है आपकी. थैंक यू मैम. सचिन सार्थक. सचिन को भी मैंने देखा है, फेमिलियर चेहरा है. अनम्यूट कर लीजिए सचिन. मैं भी बिहार से ही हूँ, मोतिहारी से. हाँ. और मुझे भी राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं लिखने की हर दिन कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं मैम. चलो ये अच्छी बात है, कोशिश करते रहना चाहिए. फिर नंदिता. नंदिता. नंदिता आप वो चली गई क्या? उसका नेटवर्क इशू है तो उसने मैसेज किया. चलो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. सो देखो, मैंने आप सभी से बात करी और बहुत लोग जो हैं वो श्योर हैं कि वो क्या करना चाहते हैं. बहुत लोग ऐसे जो कि अनश्योर हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. लेकिन देखिए मीडिया फील्ड में क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि लोग क्या बोलते हैं, आपके टीचर्स या फिर फैकल्टी जितने भी आपको पढ़ाते होंगे, कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए. एक में मास्टर हो और जैक ऑफ ऑल. समझी मेरी बात को? आपको हर एक चीज आनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि एंकरिंग कैसे करते हैं. आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक. क्योंकि मीडिया में क्या होता है ना कि यहाँ पर बहुत रश है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कुछ भी बनना चाहते हैं. बहुत लोग हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, जैसे आप लोग में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एंकर बनना चाहते हैं. बहुत लोग ऐसे जो कि रिपोर्टर बनना चाहते हैं. लेकिन आपको कोई क्यों रखेगा? इतने सारे रिपोर्टर्स हैं. आपको कोई भी चैनल, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, वो आपको क्यों रखेगा? आप में कुछ बात होनी चाहिए तब तो. और आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ढूंढते हैं कि सब कुछ आना चाहिए. अगर किसी एक बंदे में 100 क्वालिटीज हैं और वो हर चीज कर सकता है तो लोग उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं. ये समझते हो आप लोग ये बात? तो अच्छा, आप लोग सर हिला देना एटलीस्ट. मुझे लग रहा है कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ. यस मैम. हाँ, तो ये चीज होती है कि आप मीडिया में आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. भले एक चीज आपकी कोई भी एक चीज स्पेशलिटी हो सकती है. आप लोग चाह सकते हो कि मैं एक कंटेंट राइटिंग है या फिर रिपोर्टिंग में ही जाऊं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेस्क पे क्या काम होता है. अच्छा, अगर रिपोर्टिंग आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि माइक के आगे, टीवी के पास आके रिपोर्टिंग में कुछ बोल देना रिपोर्टिंग है. रिपोर्टिंग के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए. इसके अलावा आपको लिखना आना चाहिए. अच्छा, मीडिया में क्या है ना कि आप जितना अच्छा लिखोगे ना, आपका फ्यूचर उतना ब्राइट होता है. तो ये सोच के कि मैं तो कंटेंट राइटिंग में जाना नहीं चाहता, मैं तो रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहता हूँ, तो ये सोच के ना आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हो. आपको हर एक चीज
को समझना है। इसलिए हम जब इस क्लासेस में ऐसे लेते हैं ना, तो हर एक चीज आपकी राइटिंग भी यहाँ पर होती है, क्योंकि आप जब बैचलर्स कर रहे होगे, मेरे ख्याल से आप सब सेकंड ईयर में ही हो, तो जब हम बैचलर्स के इसमें आएंगे ना, तो देखना आपके कैमरा के भी क्लासेस यहाँ पर होंगे, इसके अलावा होते भी होंगे, राइटिंग के भी आपको हर एक चीज समझाई जाती है, क्योंकि आपके लिए सभी चीज इंपॉर्टेंट है। आपको इस करियर के एंड में जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तब आपको हर एक चीज आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेस्क से खबरें आती हैं, लिखते कैसे हैं, कैसे न्यूज क्या कुछ है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एंकरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपको कहीं पे भी लगा देंगे, तो इसलिए आपको हर एक चीज समझना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारे टॉपिक पे हम आ जाते हैं अपने क्लास पे, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। और इसमें जो फर्स्ट है वो ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, तो रिपोर्टिंग शब्द सुनकर आप लोग क्या समझते हो? अच्छा, मैं रैंडम सेलेक्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं या नहीं है, पर मैं रैंडम सेलेक्ट कर लूंगी। और आप लोग रिपोर्टिंग को लेकर, न्यूज को लेकर क्या कुछ सोचते हो, ये जरा मुझे समझाना। ठीक है, सबसे पहले आयुष रस्तोगी, मुझे आप ही दिख रहे हैं। आपसे मैं यही पूछूंगी कि आप रिपोर्टिंग को लेकर, न्यूज को लेकर आप क्या समझते हैं? मैम रिपोर्टिंग तो मतलब ऐसे है कि मतलब किसी जगह पे जाकर वहाँ की सारी खबर देना कि वहाँ पे चल क्या रहा है रियल में, क्योंकि एंकर स्टूडियो में बैठ के नहीं बता सकता कि बाहर चल क्या रहा है कहीं भी। और रिपोर्टर ये भी होता है कि आप अगर घर में बैठे हैं तो आपको सारी न्यूज मिल जाएगी घर बैठे बैठे टीवी पर या फिर ऑनलाइन। मैम बस इतना ही। चलो, शिवम झा, आप रिपोर्टिंग को कैसे, मतलब क्या समझते हैं रिपोर्टिंग से? मैम एक्चुअली रिपोर्टिंग शब्द ही है, मतलब कहीं से जाके रिपोर्ट करना, मतलब कहीं की खबर आपको चैनल तक पहुंचानी है, जिसको चैनल बाद में चला सके। ये प्रिंट में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है, दोनों जगह में। चलो, वेरी गुड। हिमांशु जी मैम। मैम रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी खबर के बारे में या कोई भी घटना जहाँ पर हुई है, हम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ पर हम उस हालात के बारे में जायजा लेते हैं कि क्या कुछ घटना हुई है, और हम उस घटना के बारे में चैनल को जानकारी देते हैं, ताकि फिर उसको चैनल अगर प्रिंट में है तो प्रिंट में फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू चलता है, और अगर वो टीवी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर वो चलता है। वैसे मतलब हम इस एक्चुअली होता यही है कि हम रिपोर्टिंग में यही करते हैं कि ग्राउंड जीरो में जाके हालात का जायजा लेते हैं और खबरों के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन ठीक देते है, हैं। वेरी गुड। सचिन, आप क्या समझते हो रिपोर्टिंग से? मैं यही समझता हूँ कि बेसिक चीजें पता होती है, बेसिक जानकारी पता चल जाती है। नहीं तो स्टूडियो में बैठ के तो हिंदू मुस्लिम सब कुछ लोग कर लेता है, भारत पाकिस्तान सब कुछ एंकर लोग करते रहता है टाई लगा करके, लेकिन वहां पे हकीकत पता चलता है कि आखिर क्या है। अगर रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी तभी मीडिया बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। मुझे आपसे ना रवीश कुमार की आवाज आ रही है। चलो, गुड। आस्था, आप क्या समझती हैं रिपोर्टिंग से? हम रिपोर्टिंग में मतलब कि आपको देखा हाल एक प्लेस का, एक जगह का, जहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर आपको जाके उसके बारे में रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पे वही कि आपको देखा हाल हमें से पता है। अच्छा, ठीक है, आप लोग ठीक है, जितने से मैंने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि बाकी को भी पता होगा और सबने सुना भी होगा। ये सही है, क्योंकि रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है कि जो भी आप लोग ग्राउंड जीरो पर चीजें देखते हो उसको रिपोर्ट करना। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग कोई इंसान करता है, उसको हम रिपोर्टर बोलते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, टीवी से इतना तो सबको जानकारी होगी। रिपोर्टिंग में बहुत रिस्क है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपको रहना होता है। हम लोग जैसे एंकर कोई भी हो, अच्छा किसी भी चैनल में एक ना सिस्टम होता है जिसके थ्रू ही सारे काम होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जो भी हम टीवी ओपन करते हैं, आप सोचते होंगे, जैसे अभी तो आप लोग इस फील्ड में आ गए होंगे, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो घर पे होते हैं, वो सोचते हैं कि खबर यहाँ तक कैसे आई। एक चेन है, आपको इसके बारे में पता होगा, सेकेंड ईयर में आप लोग आ गए हो कि कैसे असाइनमेंट डेस्क होता है। असाइनमेंट डेस्क से जो सारी चीजें होती है, जो भी खबरें होती है, डे प्लान बनता है। डे प्लान में क्या लिखा होता है कि आज हैपनिंग क्या कुछ है, हैपनिंग खबरें क्या कुछ है। उस हैपनिंग खबर को
कौन रिपोर्टर कवर करेगा। उसके बाद उन्हें असाइन किया जाता है, यानी कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो तब काम करते हैं जब असाइनमेंट उसे असाइन करता है। क्लियर? उसके बाद वो रिपोर्टर ग्राउंड पे जाता है, वहां पर जो भी वो चीजें देखता है उसको वो रिपोर्ट करता है। वो जो खबरें हैं वो रिपोर्ट करके वो भेजता है असाइनमेंट डेस्क पे वापस। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कैसे न्यूज रूम में ये काम होता है। वो जो रिपोर्टर होता है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरें कवर करता है, उसके बाद उसको वापस असाइनमेंट डेस्क पे भेजता है। असाइनमेंट डेस्क से वापस वो चीज जो है आउटपुट में जाती है। आउटपुट किसी भी चैनल पे हम आउटपुट होता है, और वो जो आउटपुट है वो खबरें जो है वो आगे पास करता है, जो कि आप अपने घर पे टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होगा इनपुट और असाइनमेंट के बारे में। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली जो रिपोर्टर होता है आप अपना नाम बता दो यही मुझे। काम है कि वो ग्राउंड जीरो। मैम हिमांशु। हाँ हिमांशु। हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा था कि जो रिपोर्टर होता है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, यानी जो भी जानकारी है, जो भी सूचना है, वो वहां पर जाकर कलेक्ट करके और फिर वो अपने चैनल को देता है। तो ये फिर जो आउटपुट हेड होता है वो डिसाइड करता है ना कि वो खबर चलेगी या फिर नहीं चलेगी, ये आउटपुट वाला डिसाइड करता है। जी, तो मतलब रिपोर्टर का एक्चुअली काम होता है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कलेक्ट करना। देखिए क्या होता है हिमांशु, जैसे आपने इससे पहले लोकतंत्र को लेकर जो बात कही, ये कहा कि किस तरीके से जो चैनल है वो काम करते हैं। देखिए अलग अलग चैनल में ना एजेंडा होता है। हर एक चैनल्स जो होते हैं ना उनकी एक थीम है, और हमें चाहे हम चाह के उसमें रहें या फिर ना चाहे रहे, अनचाहे तरीके से रहे, लेकिन हमें उन चीजों के दायरे में रहना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप आज तक में है चैनल में, तो आप उस लेवल पर कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसको आप रह करके ही कोई भी खबरें जो हैं उसको ट्रीट करेंगे किसी भी चैनल में। ये क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे मन से, अगर मान लीजिए मैं एंकर हूँ तो मैं टीवी पर ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, मैं मोदी को गाली दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे वो अच्छा किया हो, खराब किया हो, मैं लॉकडाउन को लेकर भी मैं सवाल नहीं उठा सकती, भले ही मैं पर्सनली उस चीज को मानती हूँ या फिर नहीं मानती हूँ। क्योंकि एक रिपोर्टर भी है, वो किसी संस्था के अंदर ही काम कर रहा है और संस्था के दायरे में ही रखना है। जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसी के अंतर्गत उस रिपोर्टर को भी रहना है, और जो भी वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं वही वो पालन करता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वो असाइनमेंट डेस्क के थ्रू रिपोर्टर जो है वो चीजें जो उसे असाइन होती है वो उसे कवर करते हैं। उसके बाद वो चीजें जो आउटपुट में जाती है वहां पर, क्योंकि वो चीजें प्लान के थ्रू वो करता है, तो इसलिए मोस्टली ऐसे केसेस में देखा गया है कि वो ज्यादा चांसेस नहीं है कि उसको गिरा दे या फिर उस खबरें को बंद कर दे, नहीं दिखाएं। मोस्टली लोग दिखा देते हैं। हालांकि अगर रिपोर्टर खुद से अगर कोई कवर स्टोरी करता है तब उसमें कुछ ऐतराज वो जताते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जो खबरें जो आती हैं, जो असाइनमेंट उसे असाइन कर रहा है, वो खबरें जो हैं वो दिखाएं। ठीक है, यहाँ पर आप, क्योंकि देखिए हमें समझना होगा कि जो चेन है, किस चेन के थ्रू जो रिपोर्टर है वो काम करता है। आप लोगों में से आप सेकेंड ईयर है, मेरे ख्याल से आप लोग इंटर्नशिप करते होगे या फिर नहीं करते होगे? नहीं करते। मैम अभी नहीं चल रही। एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज मुझे अपना नाम बता दो, फिर मैं आद्या। चलो आद्या आप पूछते रहो, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे कि एक चैनल होता है, उसके रिपोर्टर तो हर जगह पे होते हैं, तो जो लोकल में रहते हैं जो रिपोर्टर, सबसे पहले तो उनको न्यूज मिलती होगी आसपास अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो वो फिर चैनल में रिपोर्ट करते होंगे ना कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो इस पे रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी है, उसके बाद परमिशन वहां से मिलने के बाद ही रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर अपने मन से तो वो नहीं कर सकते। देखो आद्या, क्या होता है ना, जो रिपोर्टर्स होते हैं, अच्छा हमें समझना होगा कि एक तो रिपोर्टर है जो कि चैनल के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ना अलग अलग जगहों पर हमारे ब्यूरोज होते हैं, जैसे कोई भी चैनल जो काम कर रहा है ना उससे ब्यूरोज होते हैं। वो रिपोर्टर जो है उस चैनल में, जैसे बिहार है, बिहार में ब्यूरो जो है वो पटना, ठीक है, किसी भी चैनल का वो ब्यूरो होगा, मतलब वो हेड ऑफिस है बिहार में। उसमें जो रिपोर्टर्स है वो वहां पर खुद को बताए, मतलब खुद को जाकर के वो वहां पर जाएंगे, खुद को रिपोर्ट करेंगे कि मैं आया हूँ या फिर नहीं आया हूँ, वो मेन लोग होते हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंगर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंगर्स जैसे लोकल एरिया में बहुत सारे चैनल्स क्या करते हैं ना कि सस्ता कोई स्ट्रिंगर दिखा उसको पकड़ लिया,
जैसे समस्तीपुर में बहुत चैनल्स के स्ट्रिंगर होंगे, आज तक जैसे चैनल्स के स्ट्रिंगर होंगे। ये जो स्ट्रिंगर्स होते हैं वो किसी भी चैनल के लिए काम कर सकते हैं, इनकी कोई ये नहीं है, बंदिश रोक टोक नहीं है कि वो आज तक के लिए काम करेंगे या फिर वो एनडीटीवी के लिए काम करेंगे। स्ट्रिंगर या फिर फ्रीलांसर जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रिंगर्स में कुछ पाबंदियां होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रिंगर्स, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या होता है ना कि आपके जो साथ में जो रिपोर्टिंग करते हैं अलग अलग चैनल्स के, आप लोग बिल्कुल साथ होते हो, तो आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, आप खबर को बता सकते हो कि खबर क्या चल रही है, मैम वो उसको बताते हैं। हाँ अंकित। मैम स्ट्रिंगर्स जो होते हैं अंकित मैम, अंकित बताइए। स्ट्रिंगर्स जो होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही चैनल को रिपोर्ट करते हैं, मतलब जैसे वो तो और भी 5-6 चैनल को तो देते हैं अपना न्यूज वो। हाँ हाँ हाँ, वो स्ट्रिंगर्स जो ग्राउंड जीरो पर होते हैं ना स्ट्रिंगर्स, जैसे बहुत वो सारी जगहों स्पेसिफिक पर। तो नहीं होते कि ये आज तक का नहीं, स्ट्रिंगर है तो आज तक कोई खबर देगा, वो तो और भी चैनल को दे सकता है। हाँ वो और भी चैनल्स को दे सकते हैं। स्ट्रिंगर्स स्ट्रिंगर्स किसी भी चैनल को दे सकते हैं, और हालांकि जो स्ट्रिंगर्स है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो भी रिपोर्टर ही होगा। बट मैम उन समझ लोगों रहे को आप? प्रेस कार्ड वगैरह नहीं मिलता है मैम। हाँ, उन लोग को प्रेस कार्ड नहीं मिलता। मैम जो स्ट्रिंगर होता है उसकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है ना, उसको कमीशन बेस पे, हाँ, मतलब जिस हिसाब से वो कौन खबर पूछ देगा रहा है, खबरों कौन के पूछ रहा अनुसार है? उसको पैसा मिलता है। मैम हिमांशु, हाँ हिमांशु। उसको खबरों के अनुसार पैसा मिलता है ना, उसकी सैलरी हाँ तो होती नहीं है फिक्स। हाँ बेस हाँ, पे। उनकी क्या होता है ना कि उनको स्टोरी वाइज पे करते हैं। जैसे किसी ने कोई स्टोरी की, अच्छा इनमें क्या होता है कि अगर स्टोरी उसने कर ली, वो स्टोरी अगर टीवी पे चल गई तभी उन्हें तभी पैसे पैसे। मिलते हैं। अच्छा, स्टिंगर्स के पैसे अटके भी रहते हैं, इसलिए आप लोग जब भी फील्ड में उतरो ना, जिसको रिपोर्टिंग करनी है वो कोशिश करना कि रिपोर्टर ही बनो, स्ट्रिंगर ना बनो, क्योंकि स्ट्रिंगर के पैसे कंपनी बहुत लेट तक अटकाए रखती है। मैम स्ट्रिंगर्स के बाद इंफॉर्मेशन जब देते हैं वो, तो उसके बाद तो वेरीफाइड जो ऑफिशियल रिपोर्टर होंगे वो रिपोर्ट करते होंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंगर्स का काम तो देखो ये ना, ये चीज ना डिपेंड करती है। जैसे क्या होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तुम वैसे आपका नाम क्या, आप मुझे बता दीजिए। आद्या। आद्या, हाँ आद्या, मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें। मान लो तुम किसी भी चैनल की रिपोर्टर हो, मान लो स्ट्रिंगर हो, ठीक है। तुम कहीं से गुजर रही हो, मान लो रास्ते से तुम अभी घर से बाहर निकली, वहां पर कुछ हादसा हो गया, वहां पर एक बस ने टक्कर मार दी है, बाइक पे दो लोग बैठे हुए थे, बस ने टक्कर मार दी और दो लोग जो थे वो मर गए वहां पे। तुम वहां से गुजर रही हो, तुमने देखा कि दो लोग वहां पर मर गए हैं, वहां पर पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आया है, मतलब कोई उसको अस्पताल नहीं पहुंचा रहा है, पुलिस वाले भी वहां पर है। तुमने खबर देखी, तुम एक स्ट्रिंगर हो, तुमने चैनल को फोन किया, मतलब तुम्हारे पास, तुम स्ट्रिंगर हो, तुम्हारे पास असाइनमेंट का नंबर है कि अलग अलग असाइनमेंट डेस्क के कौन से नंबर है। तुमने फोन किया, तुमने बोला कि मैडम ये खबर है, यहाँ पर 2 लोगों की जान गई है, मैं ये भेज दूं। तुम उनसे पूछोगी, अगर वो बोलते हैं कि तुम मुझे भेजो, तो तुमने वो खबर भेज दी। अगर वो तुम्हें मांगेंगे कि हाँ ठीक है आप मुझे विजुअल्स भेज दीजिए, आपने वो विजुअल्स भेज दी, उसके बाद वो टीवी पे चलाएंगे, और अगर वो टीवी पे चल गई वो खबर, तो तुम्हें वो पे करेंगे। और अगर तुमने जितने भी जगहों को, मतलब जितने भी लोगों को भेजा है, जितने भी अलग चैनल से भेजा है, क्योंकि जो ग्राउंड में जो लिंक होता है ना वो रिपोर्टर्स का होता है, मतलब हम एंकर्स भी इतने लोगों को नहीं जानते जितने रिपोर्टर्स जानते हैं। जी मैम। रिपोर्टर्स इसलिए वो ट्रू जर्नलिस्ट भी कहलाते हैं, कि जो सच्चा, जैसे एक रिपोर्टर जो है वो एंकर बन सकता है, लेकिन एक एंकर जो है वो रिपोर्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग स्टूडियो में रहते हैं, हमें एसी की आदत हो जाती है, हम नहीं जा पाते कि हम कहाँ ग्राउंड पे जाएंगे धूल मिट्टी में। लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं ना, उनके लिंक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो बहुत लोगों को जानते भी हैं, पुलिस वाले को भी जानते हैं, नेताओं को भी जानते हैं, और वो इजिली काम करवा लेते हैं। लेकिन जो एंकर है मैम ना, वो एंकर बहुत से लोग को ज्यादा नहीं पेमेंट जानते हैं। कभी कभी रिपोर्टर का भी होता है मैम। हाँ हाँ, मिल जाता है, क्योंकि हमारे लिए देखो एंकर क्या है ना, एंकर का चेहरा बिकता है। जैसे अंजना कश्यप हो गई, इसके अलावा कोई भी है, जैसे उसको श्वेता सिंह को ले लो, ये जो सब लोग है ना, इनका चेहरा है, फेस वैल्यू है, ठीक है। तो भले ये लोग कुछ भी करें, फेस वैल्यू, इसलिए इनकी पेमेंट ज्यादा होती है। लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं ग्राउंड जीरो पर, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके बहुत ज्यादा लिंक्स, और मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे केसेस भी होते हैं अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स में भी, कि रिपोर्टर्स की जो सैलरी होती है वो एंकर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत लोग एंकर भी यहाँ पे, एंकर्स की पता है, स्टार्टिंग में जब आप करोगे, अगर किसी को एंकर बनना है तो आपको ट्रेनी एंकर बनना होता है, तो बहुत सारे ऐसे एंकर्स भी आपको फील्ड में मिलेंगे जिनकी सैलरी 8,000 होती है,
बहुत सारे एंकर्स की सैलरी 16,000 होती है, तो ऐसे भी एंकर्स बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो एंकर्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाएगा, रिपोर्टर भी कोई भी बन सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपकी जो मतलब जो बॉन्डिंग पावर है वो कितनी स्ट्रांग है, किसी के साथ भी, अगर पॉलिटिकल बात कर लो या फिर किसी के साथ भी, कितने ज्यादा आप इंटरेक्ट कर पाते हो, लिंक आपकी कितनी स्ट्रांग है, वो बहुत मैटर करता है किसी भी रिपोर्टर के लिए। चलो, और किसी को सवाल रिपोर्टर से कुछ भी लेके, किसी को समझना होगी कैसे फंक्शन है? सब समझदार हैं यहाँ पे? मैम जो ब्यूरो चीफ होता है वही तो स्ट्रिंगर डिसाइड करता है ना अपने एरिया में कौन कौन सा हमारा स्ट्रिंगर है। देखो हो सकता, हाँ आयुष मैं आती हूँ आपके पास। देखो हो सकता है वो ब्यूरो चीफ जो है, लेकिन ब्यूरो चीफ आपको समझना होगा कि ब्यूरो चीफ भी कंपनी का हिस्सा है। जो भी ब्यूरो जी चीफ मैम। है वो भी तो किसी कंपनी में ही काम कर रहा है, और ब्यूरो चीफ ये तो नहीं है कि वो असाइनमेंट से पूछे बिना डिसाइड कर ले। वो सिफारिश कर सकता है कि हाँ हमारे यहाँ एक है, अच्छा रिपोर्टर है, अच्छा स्ट्रिंगर है, इसको हायर कर लीजिए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैम यहाँ पे आयुष। ऐसा करते हैं ना मैम। मैं एक मिनट पहले आयुष हेलो के पास आती हूँ। हेलो हाँ आयुष, हाँ आयुष। मैम, जैसा था कि सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक होती है जो असाइनमेंट पे आती है, ठीक है, असाइनमेंट से जाती है आउटपुट हेड पर। जैसे जब असाइनमेंट असाइन कर चुका है वो न्यूज़, जब वो उसको तो वेरीफाई कर चुका है, तो आउटपुट से कैसे रोक सकता है, मतलब किस बेसिस पे? हाँ क्या? जैसे मैम, जैसे जब असाइनमेंट में न्यूज़ असाइन होती है, कोई भी न्यूज़ आती है, ब्रेक होती है, ठीक है, हम जब न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो फिर वो आपने कहा कि आउटपुट हेड डिसाइड करता है कि न्यूज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। जब वो बुलेटिन तैयार हो चुका है, वो शो तैयार हो चुका है, वो पूरे वेरिफिकेशन मतलब पूरा उसमें एनालिसिस हो चुका है, तो फिर उसको आउटपुट हेड किस बेसिस पे रोक सकते हैं, मतलब क्या बेसिस? हाँ देखो, मैंने अभी आयुष बताया ना कि कोई भी खबर, जैसे मान लो मीडिया में क्या होता है, आज है, आज समझो कि आज सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग है, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट की आज मीटिंग हो रही है। हमने एक डे प्लान बनाया। किसी भी चैनल में क्या होता है कि हम डे प्लान बनाते हैं, यानी कि डे प्लान में हम ये चेक करते हैं कि उसमें हम कल क्या करने वाले हैं, हम एक दिन पहले ही इसमें रेडी कर लेते हैं। किसी भी चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर को लेकर भी मैं बोल रही हूँ, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए, ठीक है, किसी भी चैनल में क्या होता है या फिर न्यूज़पेपर में भी डे प्लान बनाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, आज क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। मान लो जसिका लाल केस में आज सुनवाई होनी है, या फिर आज कोई मैच हो रहा है अभी इंडिया और मैम जैसे आज पाकिस्तान का। मैम, जैसे मैम आज बाबरी विध्वंस केस पे मैम सुनवाई हो रही हाँ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मैम। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। तो वो ना बनता है, डे चार्ट बनता है कि आज क्या खास होने वाला है। जो भी हैपनिंग है हमें पता है, एक दिन पहले ही हमें पता होती है कि हमें कल क्या करना है। उसके बाद क्या हो गया, आप रिपोर्टर को असाइन करते हो कि वो रिपोर्टर जो है वो पॉलिटिकल बीट कवर करता है, उस रिपोर्टर को ये देंगे, इस रिपोर्टर को ये देंगे। जो पुराने रिपोर्टर होते हैं किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जो 20-30 साल से जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनको पता है कि वो किस लाइन पे चल रहे हैं। आपको मोदी के अगेंस्ट दिखाना है, मोदी के फेवर में दिखाना है, आपको केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें जो कोई भी फैसले लिए जाते हैं, अच्छा ये भी आपको पता होता है ना कि क्या कुछ अनुमान लगाते हैं हम लोग कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये दरअसल सूत्रों का ना, ये जो सोर्सेज है, हमने खुद ही अपना शब्द दे दिया है कि सोर्सेज बोल देंगे। इसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, अगर मान लीजिए मैं इस फील्ड अच्छा में मैम, हूँ और मैं एक मिनट सॉरी आयुष, हाँ 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 मैम, जैसे जैसे पॉलिटिकल बीट पे हम बात करते हैं जब, तो पॉलिटिक बीट में हम लॉ एंड जस्टिस भी आता है कहीं ना कहीं, है ना, तो उसके रिपोर्टर्स अलग अलग होते हैं, तो असाइन कैसे होते हैं? जैसे मतलब जिसको लॉ एंड जस्टिस की ज्यादा नॉलेज होती है कि जिसको पॉलिटिक्स के साथ, मतलब पॉलिटिकल बीट वाला दोनों कवर कर सकता है कि उनकी अलग अलग असाइन होती है? देखो देखो, डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल बीट वाला जो कवर रिपोर्टर कर रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल ही करेगा। अगर उसकी अच्छी जानकारी दूसरी चीज में, क्राइम रिपोर्टिंग में है, कोर्ट रिपोर्टिंग में है, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में है, तो वो भी कर सकता है। इसका ये नहीं है बस हमने ये बना दिया है कि ये कर सिर्फ तो सिर्फ यही कर सकता है। पॉलिटिकल बीट करना ये अच्छी बात है कि आप सिर्फ उसमें पॉलिटिकल की ही खबरें होती है, लेकिन अगर मान लो पॉलिटिकल बीट से अलग आप क्राइम भी अच्छा कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स भी अच्छा कर सकते हो, आप कोर्ट भी अच्छा कवर कर सकते हो, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग भी आप अच्छी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो भी खबर, मान लो अगर मान लो क्या होता है, दिन में दो चीजें हो रही है, एक लॉ एंड जस्टिस से भी रिलेटेड है